आंखें बंद, लंबे गहरे श्वास के साथ करेंगे स्टार्ट। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मेरे साथ प्रतिज्ञा दोहराएं। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ आजीवन यम नियम का पालन करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ फर्स्ट टाइम में नेट जेआरएफ क्लियर करूंगी। विश्व में योग का पताका फहराऊंगी। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकती हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। दोनों हैंड्स को रब करें, आंखें ढकें और आ जाएं वापस। नमस्कार सभी को। आज हम क्विज करेंगे योग 20 की। तो सबसे पहला क्वेश्चन, योग 20 के रचयिता कौन है? तो आंसर आ रहा है नीरज जी का, सूफिया जी का, नौरा जी का, आयुषी जी का, गोरक्षनाथ जी ने लिखा है। अब मुझे बताएंगे इसमें मंत्रों की संख्या क्या है? दो से सभी टाइप करें मैसेज। 201। तो इसमें 201 मंत्र हैं। इसमें संवाद किन किन का है? संवाद बताएंगे। आयुषी सिंह जी बताएं इसका आंसर। माता पार्वती और शिव जी के बीच का संवाद है। संवाद, ठीक है, आंसर ठीक है। शिव और पार्वती जी का संवाद है। ठीक। तो इसमें कितने प्रश्न पूछे गए हैं? योग बीज में कितने प्रश्न पूछे गए हैं? मेन जो है 12। सभी का आंसर आ रहा है। तुषार बालाजी का, नौरा जी का, नीरज जी का, आयुषी जी का, सोफिया जी का, शिवानी जी, राधिका जी। तो इसमें टोटल 12 प्रश्न पूछे थे। प्रश्न किसने किए थे? पार्वती जी ने। तो प्रश्नकर्ता कौन थे? और उत्तर किन्होंने दिए थे उनके? शिव ने। तो उनके आंसर किन्होंने दिए? शिव ने। ठीक है, ये आपका। अब मुझे बताएंगे इसमें योग कौन कौन से दिए गए हैं? योग के प्रकार और योग, कौन कौन सा योग इसमें दिया गया है? मंत्र, हट, लय, राज। आसन नहीं पूछा है रंबा जी। योग, ठीक है। सूफिया जी कह रहे मंत्र, हट, लय, और तुषार बालाजी कर्मयोग, मंत्र, लय, हट। आयुष जी का पूरा आंसर आ गया है कर्मयोग, ज्ञान योग और महायोग। तीनों प्रकार के इसमें योग पूछे हैं। कर्मयोग भी है आपका, ज्ञान योग भी है और महायोग। महायोग में 4 आपके आ जाते हैं, मंत्र योग, हठ योग, लय योग और राजयोग। इसका सीक्वेंस भी याद रखेंगे, मंत्र, हट, लय, राज। ठीक है। नेक्स्ट मुझे बताएंगे इसमें कुंभक। कुंभक के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार। सूफिया जी का, आयुषी जी का, नौरा जी, नीरज जी, सभी का आंसर आ रहा है 2। इसमें 2 प्रकार के कुंभक बताए गए हैं। कुंभक के प्रकार भी बता देंगे।
नौरा जी का आंसर भी आ गया है। सहित और केवली, दो प्रकार के कुंभक हैं। अब मुझे बताएंगे सहित के कितने पार्ट हैं? सहित कुंभक के कितने पार्ट हैं? 4। सूफिया जी का आंसर आ गया है 4, नीरज जी का, नौरा जी का, राधिका जी का 4 इसका आंसर है। आयुषी जी ने भी इसका आंसर टाइप भी कर दिया है। सभी टाइप करें कौन कौन से हमारे कुंभक दिए गए हैं इसमें, सहित कुंभक में। सूर्य भेदन, उज्जाई, शीतली और भस्त्रिका, ये 4 प्राणायाम इसमें दिए गए। नेक्स्ट मुझे बताएंगे आसन। आसन कितने हैं? एक। उस आसन का नाम क्या है? वज्रासन। नीरज जी कह रहे सिद्ध को ही वज्रा आसन बोला है। हाँ, से वज्रासन को ही इसमें सिद्धासन कहा गया। नेक्स्ट मुझे बताएं कितने बंधों की बात की गई है इसमें? बंध कितने हैं? नौरा जी कह रहे 3, रंभा जी 3, आयुषी जी 3, नीरज जी 3। तो इसमें 3 बंधों की बात की गई है। नीरज जी ने दिए हैं जालंधर, मूल और उद्यानवन, 3 बंध बताए गए हैं। अब ग्रंथि का भेदन है इसमें, कितनी ग्रंथियों का वर्णन है? 3 ग्रंथि। कौन कौन सी ग्रंथियां हैं? सभी टाइप करें। नीरज जी का, आयुषी जी का और सूफिया जी का आ गया है। सूफिया जी इसका आंसर करें। मैम 3 ग्रंथियां हैं, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, ठीक है आपका आंसर। नेक्स्ट मुझे बताएंगे वेष्टांबर वस्त्र के बारे में। नीरज जी कह रहे हैं सफेद होता है। और तुषार बालाजी कह रहे हैं 12 अंगुल और 1 वितस्ती आएगा। सूफिया जी इसका आंसर करें। मैम इसकी लंबाई 1 वितस्ती 12 अंगुल होती है और चौड़ाई 4 अंगुल। 4 अंगुल होती है। किसके द्वारा प्राप्त होता है वेष्टांबर वस्त्र? गुरु द्वारा। गुरु द्वारा प्राप्त होता है, राइट आंसर। नेक्स्ट बताएंगे कुंडली के कितने लपेटे हैं? निशा शुक्ला जी इसका आंसर बताएं। निशा शुक्ला। हेलो हाँ जी, कुंडली के कितने लपेटे बताए गए? मैम 8 लपेटे। 8 लपेटे, राइट आंसर। नेक्स्ट मुझे बताएंगे इसमें सिद्धियों के क्या प्रकार हैं? सिद्धियों के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। सभी के आंसर आ रहे हैं। कौन कौन सी 2 सिद्धियां बताई गई हैं? नीरज जी कह रहे हैं कल्पित, कल्पित, ठीक है। अब मुझे बताएंगे ये कौन से क्वेश्चन में पूछती हैं? क्वेश्चन नंबर क्या है? कल्पित और अकल्पित। प्रश्न संख्या क्या है? निशा जी रॉन्ग है, 8 नहीं है। प्रश्न संख्या, सिद्धियां का वर्णन किस में है? 12वें प्रश्न में दिया गया है कि सिद्धियां क्या हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? पार्वती माँ सबसे पहले क्वेश्चन क्या करती हैं? नौरा जी कह रही है मोक्ष का उपाय। मोक्ष का उपाय क्या है? मोक्ष का उपाय क्या है? तुषार बालाजी। तो इसका राइट आंसर है कि पार्वती माँ पहला प्रश्न पूछती है कि मुक्ति या मोक्ष का उपाय क्या है।
ठीक है, तो अब इसका आंसर भी मुझे बता देंगे कि मोक्ष मुक्ति का मार्ग क्या है। नौरा निशा जी का सबसे पहले आंसर देते हुए नाथ मार्ग को बोला गया है। ठीक है, प्रमिला जी मुझे बताएंगी कि नाथ मार्ग को और क्या कहा जाता है। सब टाइप करें। नाथ मार्ग, सिद्ध मार्ग, सिद्ध मार्ग भी कहा गया है। ठीक है, नाथ मार्ग किसका सर्वोत्तम मार्ग है? नाथ मार्ग से हमें क्या प्राप्त होता है? मोक्ष, मोक्ष या मुक्ति, कैवल्य, कैवल्य भी कह सकते हैं। ठीक है, अब मुझे बताएंगे आत्मा या परमात्मा का स्वरूप क्या है? परमात्मा का स्वरूप क्या दिया गया है योग बीज में? राधिका जी इसका आंसर करें। जी मैम। परमात्मा तत्व का स्वरूप बताएं कि कैसे बताई गई है आत्मा या परमात्मा का स्वरूप। निर्मल। निर्मल बताया गया। और आत्मा का निष्कल बताया गया मैम। आत्मा निष्कल का है, स्वरूप। निर्मल है, शांत है, तुषार वाले जी की अगर शांत है, हाँ सर्वातीत है और निरामय है। ये 5 चीजें बताई गई हैं। जी। निष्कल है, निर्मल है, शांत है, सर्वातीत है और निरामय है। ठीक है, निरामय। ठीक। जीव यहाँ पर किस तरीके से बताया है? जीव क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव क्या है? शिवानी जी इसका आंसर बताएं। शिवानी ठाकुर जी। जल, हिम, आत्मा, लवण, घी, जीव। जीव किससे लिपटा रहता है? चलिए अहंकार। हम्म, अहंकार भी आ सकता है। पाप पुण्य से लिपटा हुआ जो रहता है वह जीव रूप में होता है। ठीक है, अब मुझे बताएंगे सेकंड क्वेश्चन क्या है योग 20 का। सेकंड, पार्वती माँ सेकंड क्वेश्चन क्या करती है पार्वती जी? आयुषी सिंह जी आंसर कर रही हैं, जीव भाव को कैसे प्राप्त होता है। सूफिया जी का भी आंसर आ गया। ऋतु रावत जी इसका आंसर करें। अहंकार के द्वारा। और यहाँ पे उदाहरण किस चीज का दिया गया है? अहंकार द्वारा भाव स्फुटित होता है। उदाहरण किस चीज का दिया गया है? नौरा जी आप बताएं, माइक ओपन करके। मैम इसमें पहले अहंकार आता है, उसके बाद में पंच महाभूत और उसके बाद में सप्त धातु और फिर 3 गुण और फिर जीव की उत्पत्ति होती है। जीव के, यही है ना मैम? हाँ सीक्वेंस तो यही है, मगर मैंने यहाँ पे अभी उदाहरण पूछा था कि अहंकार का भाव किस तरह के स्फुटित होता है। यहाँ पे उदाहरण पूछा था। आपका आंसर भी ठीक है वैसे तो। बुलबुले इन वाटर, नीरज जी का आंसर आया है। सतही जल में जो बुलबुला जैसे उत्पन्न हो जाता है उसी प्रकार अहंकार भी उत्पन्न हो जाता है, ऐसे यहाँ पे बताया। ठीक है, साक्षात सिर्फ स्वरूप। योग और मोक्ष को किस तरीके से यहाँ पर बताया गया है?
कि अकेले ही कैवल्य प्राप्त हो जाएगा, मोक्ष से कैवल्य प्राप्त हो जाएगा, या एक दूसरे के पूरक हैं? आयुषी सिंह का आंसर आया कि एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, सभी के आंसर आए हैं। ज्ञान और योग से हमें यहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति होगी, केवल ज्ञान से और केवल योग से प्राप्ति नहीं हो सकती है। अब मुझे बताएंगे थर्ड क्वेश्चन, प्रश्न नंबर थर्ड कौन सा है? योग की उपादेयता, योग क्या है? योग की उपादेयता, पूनम जी इसका आंसर करें। मैम मैं ऑफिस में हूँ, अभी निकलूंगी, घर पे जाऊंगी तो 15-20 ठीक मिनट है, और नहीं कर पाऊंगी। ओके ओके, कोई बात। नीरज जी आप इसका आंसर करें। नायक जी आप इसका आंसर करें। तुषार बालाजी, चलिए आप करें इसका आंसर। मैम आत्मा का स्वरूप को जानना। आत्मा के स्वरूप को जानना तो ज्ञान है। हाँ जी बोलिए। तो क्या क्वेश्चन क्या पूछे थे? योग की उपादेयता क्या है? योग क्यों उपयोगी है? मोक्ष। मोक्ष, मोक्ष के लिए तो है, मगर उसमें योग क्यों जरूरी है, कैसे जरूरी है? अगर हमें ज्ञान हो जाएगा तब भी हमें मोक्ष प्राप्त हो सकता है, नहीं, ऐसा? ये एक मोक्ष जरूरी है योग के लिए, एक दूसरे का पूरक होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें ज्ञान होना जरूरी है। चलिए ठीक है, बता देते हैं। सबसे पहले तो हमें ज्ञान होना जरूरी है कि हमें मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। जब हमें ज्ञान हो जाएगा और उसके साथ हमें योग भी करना जरूरी है। केवल ज्ञान से ही हम योग को, मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते, उसके साथ साथ हमें योग को भी करना पड़ेगा, तभी हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, ये बताया गया है। ज्ञान और योग दोनों एक दूसरे को पूरक होंगे तो मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है, अब मुझे बताएंगे फोर्थ क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। नौरा निशा जी कह रही हैं अज्ञान की निवृत्ति के उपाय क्या है? इससे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि ज्ञान से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, साथ में योग भी करना पड़ता है। उसके बाद पार्वती जी को मन में प्रश्न उठता है कि अज्ञान से ही निवृत्ति का उपाय है, तो वह कैसे है? तो बताएंगे इसका आंसर, अब बता दें अज्ञान की निवृत्ति का उपाय क्या है? ज्ञान योग। ज्ञान योग, अज्ञानता को दूर करने के लिए ज्ञान योग है, होना और चाहिए ना। ज्ञान योग है, और इसमें आत्मा के बारे में बताया गया है। निष्कल जो आत्मा है उसके द्वारा हम ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। तो इसमें आत्मा के कितने प्रकार बताए गए? 2 प्रकार बताए गए हैं। नौरा जी कह रही है सकल और निष्कल। सकल सात्विक होता है और निष्कल और क्या बोलते हैं उसको, नास्तिक होता है। नहीं, इसमें दूसरी चीज है। बबीता शर्मा जी आप बताएं सकल आत्मा और निष्कल आत्मा के बारे में।
मीनू रानी जी आप बताएं। चलिए जिसको पता है वो बता दें सकल आत्मा और निष्कल आत्मा के बारे में। आयुषी सिंह जी आप बताएं। मैम सकल आत्मा में थोड़ा अभिमान होता है, जो ज्ञानी की आत्मा होती है ना वो सकल आत्मा होती है, और निष्कल आत्मा एकदम प्योर होती है मैम, मोक्ष की प्राप्ति के लिए। योगी की आत्मा निष्कल आत्मा होती है। योगी की आत्मा निष्कल आत्मा होती है। जी ठीक है, अब आयुषी सिंह जी आप बताएं इसका आंसर। हाँ जी बताएं। याद था भूल। नायक जी अभी म्यूट कर लें अपने माइक को। आयुषी सिंह जी बताएं। सकल आत्मा जो ममता और अहंकार सहित है, और निष्कल आत्मा जो ममता और अहंकार से रहित है। रहित। ठीक। जो सकल आत्मा है वो भौतिक जगत में रहती है, और जो निष्कल आत्मा है उसमें अहंकार वगैरह कुछ भी नहीं होता है, और वह इस भौतिक संसार से परे हो जाती है। ठीक है, दोषों का जिसमें अभाव हो जाता है वह निष्कल आत्मा होती है। क्वेश्चन नंबर 5 बताएंगे अब। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? नौरा जी कह रहे हैं ज्ञानी को मुक्ति क्यों नहीं मिलती है? अब जब उसे निष्कल आत्मा का ज्ञान भी हो गया है उसके बाद भी ज्ञानी को मुक्ति क्यों नहीं मिल रही है, पार्वती जी कह रही हैं। अब इसका आंसर बताएंगे। अब ये निष्कल आत्मा का भी आपको ज्ञान हो गया फिर भी मोक्ष की प्राप्ति क्यों नहीं होती है, इसका आंसर बताएं। योग के बिना, राधिका जी कह रही है योग के बिना। क्योंकि निष्कल आत्मा भी के भी दो भेद है। राइट आंसर। क्योंकि निष्कल आत्मा में भी दो भेद हैं। कौन से दो भेद हैं मैं भी बता दें। काम क्रोध लोभ मोह नहीं नायक जी, मैसेज में देखें। परिपक्व और हाँ अपरिपक्व। अब ठीक है, ज्ञानी को मुक्ति इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि वह योग साधना से तपा नहीं है, उसने योग साधना को किया नहीं है। जो नहीं करेगा उसको आगे मोक्ष की सीढ़ी तक वह नहीं जा पाएगा। तो दो प्रकार बताए यहाँ पर, अपक्व और परिपक्व। अब मुझे बताएंगे परिपक्व ज्ञानी आत्मा कैसी होती है। परिपक्व ज्ञानी आत्मा कैसी होती है? आयुषी जी का आया है योग साधना सहित जो योग साधना करते हैं वह होते हैं परिपक्व ज्ञानी आत्मा जो योग करते हैं। और अपक्व कौन से होते हैं? अपरिपक्व योगहीन। नौरा जी कह रहे हैं जो योगहीन होते हैं, जो योग को नहीं करते हैं वह अपक्व जो काम क्रोध लोभ मोह से लिप्त होते हैं। लिप्त होते हैं, वह हो गया आपके अपक्व ज्ञानी। राइट आंसर है। अहंकार किसमें होता है? अहंकार पूर्ण कौन होता है, अपक्व ज्ञानी या परिपक्व ज्ञानी? अहंकार से जो पूर्ण होता है, पूर्ण होता है अपक्व ज्ञानी। जिसमें अहंकार होता है वो हो गया आपका अपक्व ज्ञानी। और जिसका अहंकार नष्ट हो गया है वह कौन सा है? जिसमें अहंकार नहीं है। परिपक्व ज्ञानी। सभी का आंसर सही आ रहा है। वह हो गया आपका परिपक्व ज्ञानी। अब मुझे बताएंगे चींटी रेंगने से भी किसका ध्यान टूट जाता है, अपक्व ज्ञानी का या परिपक्व ज्ञानी का? अपक्व ज्ञानी। सबसे पहले मैसेज टाइप करें नायक जी, उसके बाद जिसको मैं माइक ओपन करने के लिए कहूँ वो अपना माइक ओपन करें। अपक्व ज्ञानी का उसका ध्यान जल्दी से टूट जाता है।
क्योंकि क्योंकि उसे अभ्यास नहीं रहता। अभ्यासी कौन होगा? जो परिपक्व होगा, जिसने अपने योग साधना, योग अभ्यास से जिसने अपने आप को परिपक्व किया गया हो। अब मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या था? माइक ओपन करके भी बता सकते हैं जिसको पता है। क्वेश्चन नंबर 6 योगी का योगी व्यवहार। का व्यवहार कैसा होता है? योगी का व्यवहार वह कैसा? परमात्मा परम पद को कैसे प्राप्त करता है? परम पद को कैसे प्राप्त? नौरा जी ठीक कह रही हैं। अब इसका आंसर भी मुझे बताएं कि योगी का व्यवहार कैसा होता है। जो योगी मन, इंद्रियों और काम क्रोध को जीत लिया हो और उसने है ना जो योग रूपी अग्नि से जो 7 धातु हैं उनको भी जीत लिया हो और पंच महाभूत का उनके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और देवगण भी उनके शरीर को प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है। वो काम, ओके, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रहित होते हैं। रहित होते हैं, राइट। तो इसमें जीत लिया मतलब रहित हो गए ना। सही है, आपका आंसर सही है नौरा जी। ठीक। और वह योगी बंधन से मुक्त हो जाते हैं, तो इसका व्यवहार हो गया। ठीक है। अगर हम बात करें कि वह परमात्मा पद को कैसे प्राप्त करता है, उसके लिए चलिए इसका बता सकता है कोई? चलिए मैं बता देती हूँ कि वह परमात्मा पद को कैसे प्राप्त करता है। योग के माध्यम से। पहले वह योग में क्या क्या करेगा? पहले अपनी नाड़ी को शुद्ध करेगा, प्राण व अपान को मिलाएगा इसमें जो दिया गया है, और उसके बाद अपने कुंडली जागरण कर कर तीनों ग्रंथियों का भेदन करते हुए जब वह कुंडली सहस्त्रार में पहुंच जाती है, उसके बाद उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या था? क्वेश्चन नंबर 7 सभी टाइप करें पहले। तुषार बालाजी कह रही है ज्ञानी की गति। तुषार बालाजी आप ही बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 7। मैम क्वेश्चन नंबर 7, ज्ञानी की गति क्या होता है? ज्ञानी की गति क्या होती है? मरने के बाद क्या गति होती है? उनको मोक्ष मिलता है या नहीं मिलता है? अब इसका आंसर करें। पाप और पुण्य के हिसाब से उनको फल मिलता है, मुक्ति नहीं मिलती है। मुक्ति नहीं मिलती है। पाप और पुण्य के हिसाब से उन्हें अगले जन्म में उसी प्रकार का जीवन प्राप्त होता फल है, मिलता है। और फिर उसके आगे बार बार जब वह जन्म लेते रहते हैं तो उन्हें सिद्ध योगी की, जिनका योग सिद्ध हो चुका है, ऐसे सिद्ध पुरुष की प्राप्ति होती है, जिसके बाद फिर वह योग मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 मानसी जी इसका आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? आपको पता है या नहीं पता है? बताएं। जी जी। ज्ञानी को अनेक जन्म व योगी को एक जन्म में मुक्ति क्यों होती है, ऐसा प्रश्न है। ठीक है। ज्ञानी को अनेक जन्म में और योगी को एक जन्म में ही मुक्ति क्यों मिलती, यहाँ पर बताया गया है। अब मुझे बताएंगे ज्ञान की तुलना किससे की है यहाँ पर? नौरा जी का आंसर आया ज्ञान को अनेक और योगी को एक जन्म में मुक्ति क्यों होती है। राधिका जी कह रही हैं तलवार से की गई है। ठीक है, आंसर सही है राधिका जी। और नौरा जी का भी, आयुषी जी का, तुषार बाला जी, तलवार से की गई है ज्ञान की तुलना। और योग की तुलना किससे की गई है? पराक्रम से। ठीक है। इसका आंसर देना चाहेगा कोई कि ज्ञानी को अनेक जन्म में और योगी को एक जन्म में मुक्ति कैसे प्राप्त हो जाती है?
तुषार बालाजी आप बताएं। यस मैम। बिना पराक्रम में जैसे तलवार कुछ काम नहीं आता है, युद्ध में विजय नहीं मिलती है, वैसे बिना योग के हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। राइट आंसर। रानी जी इसका आंसर करें, योगाविद रानी जी, माइक ओपन करें। क्या है? रजनी जी। यस मैम। इसका आंसर बताइए। मैम योगी पराक्रम सबके थ्रू सबके द्वारा जैसा पराक्रम करके ये सॉरी फ्रेंड्स, योगी तप करके पराक्रम करता है तो उसको क्वेश्चन मिस कर गई। चलिए बता। जिस प्रकार हम तलवार और यहाँ पर पराक्रम की बात की गई, तलवार को यहाँ पर ज्ञान के साथ लिया गया है, और जो हमारा योग है उसको पराक्रम से। जैसे हम बिना हमारे पास तलवार है, हम युद्ध को नहीं जीत सकते, मगर हमें उसको चलाना आता है, तभी हम युद्ध को जीत सकते हैं, कि तभी हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। उसी तरीके यहाँ पे बताया गया है। तो मुझे बताएंगे, ज्ञानी को अनेक जन्म क्यों लग जाते हैं प्राप्ति के लिए? उसके अंदर में वो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये लिप्त होते हैं, अहंकारी होते हैं। यानी वो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उस विधि को नहीं अपना पाते। योग के अभाव में वह ज्ञान को प्राप्त नहीं हो सकता। उसको बार बार जन्म लेना पड़ता है, तब जाके वह ज्ञान प्राप्त करता है। योग के द्वारा कितने जन्म में हमें प्राप्ति हो जाती है मोक्ष की? एक जन्म में ही। ये आपका आंसर आ सकता है कि योग बीज के अनुसार बताएं कि ज्ञानी आत्मा को कितने, या ये भी बन सकता है कि योग के द्वारा कितने जन्म में मुक्ति मिल जाती है। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। अब मुझे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? योग क्या है? यहाँ से हमारा योग स्टार्ट हो जाता है। अब मुझे इसकी परिभाषा बता देंगे। योग की परिभाषा क्या दी गई है इसमें? प्राण, अपान, रज, वीर्य और सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, इनका संयोग योग है। जीवात्मा और परमात्मा, इन सब का संयोग ही योग कहलाता है। नोरा जी ने इसका आंसर दे दिया है, वेरी गुड। अब इसकी श्लोक संख्या भी बता दें, कौन सी श्लोक संख्या है इसकी? आयुषी सिंह जी का भी आंसर आ गया। आयुषी सिंह कह रही है 83, तो इसकी श्लोक संख्या है 83। अब मुझे बताएंगे कि जब हम वेष्टांबर वस्त्र प्राप्त करते हैं तो वह कैसा गुरु होना चाहिए? निशा शुक्ला जी 83 कह रही है। क्वेश्चन नेक्स्ट बताएंगे अब मुझे कि आयुषी सिंह जी कह रही है प्राणायाम सिद्ध गुरु। मानसी जी भी कह रही है प्राणायाम सिद्ध गुरु। तो हमें वेष्टांबर वस्त्र ऐसे गुरु से प्राप्त करना है जिसने अपने प्राणायाम को सिद्ध कर लिया हो। उसी के बाद हमने उससे वेष्टांबर वस्त्र की प्राप्ति करनी है। वेष्टांबर वस्त्र के बारे में बात तो हमने कर ही ली थी। नेक्स्ट मुझे बताएंगे, कुंडली हो गया था। कुंडली को कौन से आसन में करने के लिए कहा गया है? कमल आसन। रॉन्ग है, वज्रासन। वज्रासन में करने के लिए कहा गया है। राइट आंसर वज्रासन। अब मुझे बताएंगे कि इसमें समय कितना दिया गया है? कितने दिन में कुंडली जागृत हो जाती है?
15 डेज और 7 मंथ है। या तो 15 दिन में हमारी जो कुंडली है वो क्या हो जाती है, ये बताएंगे। पहले आप बताएं फिर मैं बताऊंगी। तप्त हो जाती है 15 दिन में कुंडली तप्त होती है, और जो 7 मास है, 7 महीने में कुंडली जागृत हो जाती है। राइट आंसर सभी का। तो इसमें जब कुंडली जागरण करना है तो उसमें विधि क्या बताई गई है, विधि बताएं। नौली क्रिया करने के, नौरा निशा जी का आंसर आया है नौली क्रिया, और सभी में अलग अलग दिए गए। यहाँ पर जो कुंडली जागरण होगी वह नौली क्रिया के द्वारा होगी। पहले हमें उद्यान बंद लगाना है, उद्यान बंद के बाद नौली का जागरण करना, ऐसा बताया। तो जब हम 15 दिन में जब हम कुंडली वो नौली द्वारा जागृत चलाएंगे तो वह कैसी हो जाएगी। इसमें एक वर्ड यूज हुआ है, किस तरीके से हमारी कुंडली हो जाएगी। ऋजु भाव, निशा शुक्ल जी का आंसर आया। अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी, ये इसकी लाभ है। और ये भी है अग्नि प्रज्वलित हो जाना, ऋजु भाव हो जाना, और मृत्यु का भय नहीं रहता है 15 दिन में जब हम इसका अभ्यास करेंगे। अब मुझे बताएंगे जब हम 7 मास इसका अभ्यास करते हैं तब क्या होता है। जागृत हो जाती है, और जागृत किस तरीके से होती है ये भी बताएं। राधिका जी आप इसका आंसर बताएं। 3 ग्रंथि भेदन, मानसी जी कह रही है 3 ग्रंथि का भेदन होता है। चलिए मानसी जी आप ही बताएं। जब 7 बता दीजिए, कोई भी एक जना बता दीजिए। अच्छा 7 माह तक अग्नि ज्वलित जब रखते हैं तब कुंडलिनी जागृत होती है और इससे सुषुम्ना नाड़ी जो है उसका मुख खुल जाता है। फिर ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है, और ऐसी ही साधना अगर करते रहे तो अनाहत चक्र की जागृति होती है और विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है, और उसके बाद सहस्त्रार चक्र में रुद्र ग्रंथि का भेदन हो जाता है। भेदन होता है। राइट आंसर है आपका। यहाँ पर जो सहस्त्रार चक्र में रुद्र ग्रंथि का भेदन दिया गया है, और जो हमारे और टेक्स्ट है उसमें ग्रंथि भेदन का स्थान क्या बताया गया है। निशा जी का भी आंसर आ गया है। और जगह में आज्ञा चक्र में हमारा रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है, मगर यहाँ पर सहस्त्रार चक्र दिया हुआ है। इसका भी हमें ध्यान रखना है, ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि जो चीज अलग होती है वही उसका हमें ज्यादातर ध्यान रखना होता है। जब हमारा 3 ग्रंथियों का भेदन हो जाता है तो हमें क्या प्राप्ति होती है बताएं। 3 ग्रंथियों के भेदन के पश्चात किस चीज की सिद्धि होती है, क्या प्रतिष्ठित हो जाता है। अद्वैत ज्ञान, अद्वैत ज्ञान। सभी का आंसर आ रहा है, मानसी जी का, आयुषी जी का, नौरा जी का। अद्वैत ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अब मुझे बताएंगे असंप्रज्ञात समाधि कब सिद्धि होती है। असंप्रज्ञात समाधि कब सिद्ध होती है। राइट आंसर है आयुषी जी का, केवल कुंभक की सिद्ध होने पर हमारे असंप्रज्ञात, जब प्राण कुंडली के साथ सहस्रार चक्र में पहुंच जाता है तो हमें असंप्रज्ञात समाधि की सिद्धि प्राप्त होती है। कुंभक के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब मुझे बताएंगे शीतली प्राणायाम, शीतली प्राणायाम के क्या लाभ है। पित्त दोष दूर हो जाते हैं। ठीक है, आयुषी सिंह जी का आंसर पित्त और ज्वर।
पित्त और जर दूर हो जाते हैं। राइट आंसर है सभी का। अब नेक्स्ट मुझे बताएंगे, प्रमीला जी ने भी आंसर कर दिया। नेक्स्ट मुझे बताएंगे सूर्य भेदन प्राणायाम के क्या लाभ हैं। सूर्य भेदन प्राणायाम के क्या लाभ हैं? उदरवात दोष और कंठ दोष। सूफिया जी का आंसर आया है उदरवात और कंठ दोष ठीक हो जाते हैं। ठीक है, कंठ इसमें अलग है, इसको भी ध्यान रखेंगे और टेक्स्ट में नहीं दिया गया। यहाँ पे कंठ रोग भी नाश हो जाता है, ये बताया गया है। अब मुझे बंद पर आ जाते हैं। 6 मास के अंदर मृत्यु को जीत लेता है, कौन सा बंद है? आयुषी सिंह जी कह रहे हैं उद्यान बंद। उद्यान बंद, मानसी जी उद्यान। 6 मास के अंदर हम मृत्यु को जीत लेते हैं। ठीक है आपका आंसर। अमृत को कौन बचाता है? जालंधर पर राइट आंसर है। अब मुझे नेक्स्ट बताएंगे कुंभक के अंत में व रेचक के प्रारंभ में कौन सा बंद करना चाहिए? कुंभक के अंत में व रेचक के प्रारंभ में कौन सा बंद करना चाहिए? नोरा निशा जी का आंसर आया है उद्यान बंद। राइट आंसर है मानसी जी का, सूफिया जी का। अब मुझे बताएंगे वज्रदंड किसे कहा गया है? वज्रदंड किसे कहा गया है योग बीज में? आयुषी सिंह जी कह रही हैं मेरुदंड को। सुषुम्ना, नौरा निशा जी कह रही है सुषुम्ना। सुषुम्ना का स्थान वज्रदंड में। ठीक है, मेरुदंड को वज्रदंड यहाँ पर कहा गया है। इसमें कितनी मणियों की बात की गई है? आयुषी सिंह जी कह रही है 21 मणियों की बात की गई है। राधिका जी, मानसी जी, नौरा जी, सुफिया जी, सभी का आंसर आ रहा है। अब मुझे बताएंगे ये जो 21 मणियां हैं कहाँ से लेकर कहाँ तक हैं? राधिका जी MS बहुत शॉर्ट में उन्होंने आंसर दिया है। मणिपुर से लेकर सहस्रार चक्र तक। आयुषी जी, नौरा जी, सुफिया जी कह रही है, सभी कह रहे हैं वेरी गुड। चलिए अब मुझे बताएंगे इसमें पश्चिम जो द्वार है उसको क्या कहा गया है? ईशा शुक्ला जी का भी आंसर आ गया मणिपुर से सहस्रार तक। अब इसमें एक पश्चिम द्वार की बात की गई है। नायक जी 7 चक्र में नहीं है, मणिपुर चक्र से लेकर सहस्रार चक्र तक है और यहाँ पर पश्चिम द्वार सहस्रार चक्र को कहा गया है। अब मुझे बताएंगे संकेतों में से अत्यंत गोपनीय सर्वश्रेष्ठ संकेतन कौन सा है? नौरा निशा जी कह रही है नाथ। नाथ संकेतन। नाथ संकेत। नाथ 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 संकेतन इसका आंसर आया है। ठीक है, नेक्स्ट मुझे बताएंगे जो नाद है वह हमें कब सुनाई देता है? नाद हमें कब सुनाई देता है? मीनू रानी जी इसका आंसर करें।
चार वाला है जब प्राण मणिपुर को पार करके अनाहत चक्र में पहुंच जाता है तब हमें नाद सुनाई देता है। ठीक है, सभी आंसर करें भाई। अब मुझे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 ठीक है मीनू जी। अनाहत में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 योग के प्रकार क्या हैं? अच्छा, कौन कौन से हैं वो भी बता देंगे। मंत्र लय हट राज, इनको क्या कहा गया है? इन चारों जो हमारे योग है उनको क्या कहा गया? इसमें महायोग कहा गया। और किस में इसका वर्णन मिलता है हमें? हट रत्नावली में भी इसका वर्णन मिलता है महायोग का, इसका भी ध्यान रखेंगे। अब मुझे बताएं कि इसमें हठ योग किसको कहा गया है? शिवानी ठाकुर जी इसका आंसर करें। हठ योग किसे कहा गया है? आयुषी सिंह जी का आंसर आया है सूर्य और चंद्रमा। शिवानी जी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी का जो ऐक्य हो जाता है उसको यहाँ पर, या एक हो जाती है, उस प्राण साधना को यहाँ पर हठ योग कहा गया है। ठीक है, कोई बात नहीं शिवानी जी। नेक्स्ट मुझे बताएंगे कि राजयोग क्या है। नेक्स्ट राजयोग क्या है? सूफिया जी का आंसर आया है रजस और तेजस के होने से। सूफिया जी इसको बता भी देंगे। प्रमीला जी, आयुषी जी, नौरा जी, निशा जी, सभी का आंसर आ रहा है। रजस और तेजस का एक ही भाव हो जाना ही राजयोग कहलाता है। ठीक है, रज और तेजस का एक ही भाव ही राजयोग कहलाता है। अब मुझे बताएंगे मंत्र योग किसे कहा गया है? मंत्र योग किसे कहा गया है? हंस मंत्र और सोहम मंत्र का जप। सोहम, तो सबसे पहले हमें हंस मंत्र का उच्चारण करना है इसमें। जब हंस मंत्र विपरीत हो जाता है, जब हंस की जो ध्वनि है वह सोहम में विपरीत होने लग जाती है, सोहम प्रकट होने लग जाता है, तो उसको हम यहाँ पर मंत्र योग कहा गया। राइट आंसर है। नेक्स्ट मुझे बताएंगे लय योग क्या कहा गया है? इसमें लय योग किसे कहा गया है? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का होना। राइट आंसर है कि क्षेत्र और क्षेत्र की एकता जब सिद्ध हो जाती है उसे यहाँ पर लय योग कहा गया है। अब मुझे बताएंगे जिसमें अतिशय सुख, शांति एवं स्वात्मानंद की प्राप्ति हो जाती है, वह कौन सा योग है?
लय योग है। जिसमें अणिमा आदि सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है, वह कौन सा योग है? राजयोग है। आयुषी सिंह, मानसी जी और सूफिया जी सभी का आंसर आ रहा है। ओके, नेक्स्ट मुझे बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11, साधक के प्रकार। राइट आंसर। इसमें साधकों का वर्णन कैसा है? तो आप इसमें बता देंगे साधक के प्रकार। निशा जी कह रही हैं काक मत और मरकट मत, दो मत यहाँ पर बताए गए हैं। अब मुझे बताएंगे कि मरकट मत क्या है? मरकट मत योगी है। नोरा जी कह रहे हैं ज्ञानी है, योगी। और आयुषी जी कह रही है एक जन्म में ही परमात्मा। आयुषी जी आप माइक ओपन करके बता दें। मरकट मत मतलब जिन्हें एक ही जन्म में परंतु काफी देर से जिन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, वह मरकट मत है। ठीक है। और इसमें मरकट मत में किस चीज का उदाहरण दिया गया है? बंदर का दिया गया है। ठीक है, ओके। अब मुझे नेक्स्ट बताएंगे कि काक मत क्या है? काक मतलब क्या है? ज्ञानी है। राइट आंसर। और इसको सिद्धि कैसे मिलती है? एक जन्म में नहीं मिलती है राधिका जी, पूर्व जन्म से अगले जन्म में सिद्ध थोड़े समय में ही हो जाता है। तो इसको जो काक मत है इसको बार बार जन्म लेने पड़ते हैं, और जो मरकट मत है उसको एक ही जन्म में मिल जाती है। ठीक है। आयुषी सिंह जी कह रहे हैं पूर्व जन्म की सिद्धियां रहती हैं और जन्म में। अब टाइप पर हो चुका है, चलिए ठीक है। अब मुझे बताएंगे कि अमरोली, वज्रोली और सहजयोग और लय योग के अलावा कौन सा मार्ग है, इसके अलावा कौन से मार्ग है जिससे हमें प्राणायाम साधना मिलती है या मोक्ष मिलता है? पश्चिम मार्ग से मिलता है। ठीक है। अमरोली, वज्रोली, सहयोग, लय योग के अलावा हमें किससे मोक्ष की प्राप्ति होती है? पश्चिम मार्ग लिखेंगे। अब मुझे बताएंगे नेक्स्ट, अहंकार का क्या उदाहरण दिया गया है? उसी प्रकार अहंकार पे विजय प्राप्त कर लेने पर शरीर में कठिनता कहाँ रह जाती है? यहाँ पर किस चीज का उदाहरण दिया गया है? मैम एक बार दोबारा क्वेश्चन पूछिए प्लीज। अहंकार पर विजय प्राप्त कर लेने पर शरीर में कठिनता कहाँ पर रह जाती है? किस चीज के उदाहरण से इसे समझाया गया है? कपूर के उदाहरण से। वेरी गुड आयुषी जी। जल से नहीं है, पहले कपूर के उदाहरण समझाया गया है। नेक्स्ट मुझे क्वेश्चन नंबर 12 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है?
सिद्धियां क्या हैं? वेरी गुड आयुषी सिंह जी, सिद्धियां क्या हैं? अब मुझे बताएंगे कि जो सिद्धियां, चेतन तत्व की प्राप्ति के लिए सिद्धियां क्यों आवश्यक हैं, सिद्धियों की क्यों आवश्यकता होती है? तुषार बालाजी इसका आंसर करें। मैम, अद्वैत ज्ञान के लिए, किस प्राण चीज के लिए? अद्वैत ज्ञान के लिए और प्राण कुंडली के तरफ जाने के लिए। सिद्धियों की आवश्यकता होती है, तो वो तो हम वैसे भी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें बताया गया कि सिद्धियों की आवश्यकता क्यों है। सिद्धियों की आवश्यकता इसलिए कि आप सही जा रहे हैं, मोक्ष की तरफ जा रहे हैं, वह रास्ता सही है। तो इससे जब आपको सिद्धियां मिलेंगी तो इससे ये पता चलता रहता है कि आप मोक्ष मार्ग में सही जा रहे हैं। अगर आपको सिद्धियां नहीं मिल रही हैं तो इसके मतलब कि आप सामान्य ही पुरुष हैं, आपको सिद्धियां नहीं मिल रही हैं, तो आप मोक्ष की मार्ग में सही रूप से नहीं जा रहे। अगर आपको सिद्धियां मिल रही हैं तो मतलब कि आप मोक्ष मार्ग की ओर सही ओर जा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू मैम। मैम इसमें सिद्धियों में सिद्धि स्वीकार करना चाहिए नहीं करना चाहिए? सिद्धि को स्वीकार नहीं करना है, मगर सिद्धियां मिल रही हैं तो ही आप मोक्ष मार्ग की ओर जा रहे हैं, इसमें ये बताया गया। हाँ जी, ये बोलते हैं ना मैम, सिद्धि योग भी एक सूत्र में भी तो यही है। उसमें विभूतियां मिलती हैं, विभूतियां मिलती जाती है, मगर उसमें भी ये बताया गया कि जो लोकपाल देवता वगैरह आपको आमंत्रण देते हैं, मगर आपको उसको स्वीकार नहीं करना है ना। यही बात बताई गई है ना पतंजलि में। पतंजलि में यही बात बताई गया है। तो सिद्धियां मिल रही हैं, विभूतियां मिल रही हैं, तो इसका मतलब है कि आप मोक्ष मार्ग की तरफ जा रहे हैं। यही बात यहाँ पर समझाई गई है कि जब आपको सिद्धियां मिलेंगी तो आपके अलौकिक गुण आप में दिखाई देंगे और आप मोक्ष की तरफ है, यह आपको दिखाई देगा। अब मुझे बताएंगे इसमें कितने सिद्धियों की बात की गई है? दो, कौन सी वे दो सिद्धियां हैं? कल्पित और अकल्पित सिद्धि। ठीक है राधिका जी, 8 सिद्धि नहीं दी गई हैं, 2 सिद्धि हैं। ठीक है, आप मुझे कल्पित सिद्धि के बारे में बताएंगे। कल्पित सिद्धि क्या है? शक्ति कम और मिलती है, कम शक्ति वाली, जल्दी मिलने वाली और अनित्य होती है। ठीक है आपका आंसर। और जो कल्पित होती है वे कौन सी होती हैं? अकल्पित सिद्धियां लुप्त। अकल्पित सिद्धियों के बारे में बताएंगे, माइक ओपन करके भी बता सकते हैं। मैम, ये शक्तिशाली होती हैं और देर से मिलती हैं और हमेशा रहने वाली होती है, मतलब नित्य होती हैं। नित्य होती है, ठीक। ठीक है, और कल्पित सिद्धियों के बारे में भी बता दें कोई। शक्ति कम कल्पित सिद्धियां शक्ति कम होती है, अनित्य होती है और शीघ्र ही इनकी प्राप्ति हो जाती है। शीघ्र इनकी प्राप्ति हो जाती है, राइट आंसर। नेक्स्ट मुझे बताएंगे कि ये जो हमारा योग है, योग का जो विद्या है, ये किनको नहीं देना चाहिए? अयोग्य को नहीं देना चाहिए, धूर्त को नहीं देना चाहिए,
राधिका जी कह रही हैं और अशांत। क्रूर व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जो क्रूर हैं, धूर्त हैं, दुष्ट हैं, दुर्जन हैं, मानसी जी का आंसर आ गया है, ऐसे व्यक्तियों को यह विद्या नहीं देनी है, ऐसा बताया गया। अब मुझे बताएंगे कि कौन इनका अधिकारी है, किसको यह विद्या देनी है? शिव भक्त सदाचार संपन्न। मानसी जी का आंसर सही आ रहा है। जो शिव भक्त हैं उनको यह विद्या देनी है, सदाचार है। अब मुझे एक और बात बताएंगे यहाँ पर, जो हमारा ब्रह्म है, ब्रह्म को किस रूप में यहाँ लिया गया है? किसका उदाहरण दिया है ब्रह्म से? यम का, ठीक है। और जो धृत है, घी है, उसका उदाहरण किससे दिया गया है? जीव से, ठीक है। इसको माइक ओपन करके कोई बताना चाहेगा? बताएं कोई भी। जैसे घृत होता है, घी वो पिघला हुआ होता है, लेकिन वो जब हिम या यानी बर्फ के संपर्क में जब आता है तो वो जम जाता है। वैसे यहाँ घृत यानी जीव जब हिम अर्थात ब्रह्म के संपर्क में आता है तो वो जब जैसे घी जम जाता है वैसे वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, वैसे उसकी चंचलता खत्म हो जाती है, ऐसे बताया है। वो राइट। हिम समान शीतल हो जाता है। मतलब कि वह ईश्वर समान हो जाता है जो जीव है, ठीक है। राइट आंसर मानसी जी आपका। चलिए यहीं पे हम अपना क्वेश्चन आंसर क्विज को खत्म करते हैं। मैम वो कपूर का उदाहरण आपने कौन सा क्वेश्चन किया था, एक बार फिर से रिपीट कीजिए ना। कपूर का यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि, एक मिनट, जिस प्रकार कपूर के गल जाने से वायु में विलीन हो जाने पे उसमें कठोरता कहाँ रह सकती है? जैसे कपूर है, कपूर को वायु में ऐसे खुला छोड़ दो तो वह अपने आप उड़ने लग जाता है, तो वह कठोर कहाँ रह जाता है? वो पिघला पिघला सा हो जाता है ना। उसी चीज को यहाँ पे बताया जाए। उसी प्रकार अहंकार पर विजय प्राप्त कर लेने पर शरीर में कठिनता कहाँ पर रहती है? अगर आपके अंदर अहंकार ही नहीं है तो आपको मोक्ष को प्राप्त करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इसको कपूर के उदाहरण से यहाँ पर समझाया गया है, ठीक है। जी मैम। चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन है? चलिए कक्षा को संपन्न करते हैं। सभी अपना कमर गर्दन सीधा करें। शांति मंत्र के साथ करेंगे आज की कक्षा का विराम। लंबा गहरा श्वास। ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दोनों हैंड्स को रब करेंगे। Cover your eyes and थैंक यू।